नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। नीतीश कुमार ने जो सियासत की बिसात बिछाई, क्या उस बिसात पर भाजपा पूरी तरह से फंस गई? जो सूची जारी हुई है भाजपा की, उससे साफ दिखता है कि नीतीश कुमार के जाल में भाजपा फंस गई। कुशवाहा अध्यक्ष सम्राट चौधरी और एक भी कुशवाहा को टिकट नहीं। लव कुश का रथ निकला लेकिन रब कुश का एक भी नुमाइंदा नहीं। पिछड़ा अति पिछड़ा बस दिखावे के लिए। तो फिर क्या भाजपा केवल अगड़ों की पार्टी रह गई? यही तो चाहते थे नीतीश कुमार कि जो अति पिछड़ा वोटों का जो बैलेंस है वो जनता दल यूनाइटेड की तरफ बना रहे। अति पिछड़ा वोट नीतीश कुमार के नाम पर है तो नीतीश कुमार की पार्टी ही उसकी नुमाइंदगी देगी। तो वही हुआ। जो जनता दल यूनाइटेड की सूची देख लीजिए आप और भारतीय जनता पार्टी की सूची आप देख लीजिए, आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि कौन किसके जाल में फंस गया। कुशवाहा को टिकट नहीं देकर, अति पिछड़ों को बस नाम के लिए एक टिकट देकर, पिछड़ा को नाम के लिए एक टिकट देकर क्या साबित करना चाहते हैं कि भाजपा ने जो होमवर्क किया पिछले 2-2.5 सालों से, जो भाजपा का होमवर्क चल रहा था कि भाजपा को पिछड़ा अति पिछड़ा के बीच ले जाना है, कैडर बनाना है, जो एक निर्णायक वोट बिहार का है उसमें भाजपा को शामिल करना है, लेकिन नीतीश कुमार ने लगता है कि उनके मंसूबे पर पानी फेर दिया। अब लोग कह रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड के लोग कह रहे हैं, भाजपा के लोग कह रहे हैं कि देखिए गठबंधन है तो कुछ बिरादरी को जनता दल यूनाइटेड से टिकट मिल गया, कुछ को भाजपा से टिकट मिल गया। राजपूत समाज के 4 लोगों को भाजपा से टिकट दिया गया है, यादव समाज के 3 लोगों को दिया गया है। तो पिछड़ों को टिकट जो है नीतीश कुमार ने दिया, कुशवाहा को टिकट दिया। इसमें दिक्कत क्या है? लेकिन जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो बताते हैं कि दिक्कत है। कल को अगर ये गठबंधन टूटता है तो भाजपा किस मुंह से करेगी कि हमने अति पिछड़ा को भी नुमाइंदा बनाया, पिछड़ा को भी नुमाइंदा बनाया, कुशवाहा समाज को बनाया, लव कुश समीकरण को साधा। आखिर ये कैसे होगा? जो सूची है उसको देख के तो ऐसा लगता नहीं कि यह संभव है। इसका मतलब है कि जो बिसात बिछाई गई नीतीश कुमार के द्वारा उसमें भाजपा फंस गई। देखिए 36% आबादी अति पिछड़ों की, ईबीसी वोट, इसके अलावा पिछड़ा वोट, इसके अलावा तमाम तरह के जो समीकरण बनाए गए थे भाजपा के लिए कि इनको आपको साधना है। जातीय सर्वे के बाद ये प्रक्रिया और तेज हुई। पिछड़ों का सम्मेलन हुआ, अति पिछड़ों का सम्मेलन हुआ, वैश्यों का सम्मेलन हुआ, तमाम तरह की चीजें हुई। लेकिन नतीजा क्या निकला? नतीजा यही निकला कि भाजपा अब अगड़ों की पार्टी होकर रह गई, अगर सूची के आधार पर कोई विश्लेषण किया जाए तो। क्योंकि उसमें तो कुशवाहा है ही नहीं, लव कुश है ही नहीं, अति पिछड़ा कहाँ है? एक आध सीट दे के आप अति पिछड़ा को क्या मैसेज दे रहे हैं? आप ये कहेंगे कि जनता दल यूनाइटेड की तरफ से दिया गया इसलिए हमने नहीं दिया। आप क्या कहेंगे कि चिराग पासवान की तरफ से कुछ बिरादरी को दिया गया तो हम नहीं दे पाए। तो ये कोई तर्क मानने वाली बात है नहीं। इस तर्क में कितना दम है और ये तर्क कितने देर ठहरेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो सूची है देख के यही लगता है कि भाजपा को कट टू साइज तो कर ही दिया, जहां तक पिछड़ा और अति पिछड़ा का सवाल है। इसके अलावा जो नाम कटे हैं वो नाम पहले से भी तय थे कि उस नाम को काट देना है। कुछ और नाम कटने थे लेकिन ये इनके प्रकार वो नाम बच गए। तो क्या होगा? एंटी इनकम्बेंसी भाजपा को नुकसान पहुंचाएगी। देखिए पहले से ही बात कही जा रही है कि नीतीश कुमार की जो एंटी इनकम्बेंसी है वो भाजपा पर भी भारी पड़ेगी। एक नरेंद्र मोदी का नाम है जो नाम पार घाट लगा सकता है एनडीए को बिहार में, और उसी नाम के भरोसे लगता है कि ये पूरी कवायद हो रही है। नहीं तो जो उम्मीदवारों का सिलेक्शन हुआ, जिस तरह से सामाजिक ताना बाना बुना गया, देखिए लोग तुलना कर रहे हैं कि आप तुलना करिए जो महागठबंधन का सामाजिक समीकरण है, जिस तरह से राजद ने टिकट दी, क्या उस आधार पर जनता दल यूनाइटेड और खासकर भाजपा ने वो टिकट दिया? वो टिकट भाजपा ने नहीं दिया। वो सामाजिक ताना बाना भाजपा नहीं बना पाई। और सबसे बड़ी बात, आधी आबादी, देखिए पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुला लिया जाता है कि नारी बंधन करना है, 33% आरक्षण देना है, लेकिन सूची में एक भी महिला का नाम नहीं है। इसका मतलब क्या भाजपा का कैडर महिला विहीन हो गया? इन 17 सीटों में कोई ऐसी महिला नहीं थी
जो दिल्ली जाने के लायक थी, सबको इग्नोर क्यों किया गया? क्या महिलाओं के लिए भाजपा में अब कोई जगह नहीं है? सम्राट चौधरी कुशवाहा बिरादरी के हैं, कुशवाहा को एक सीट नहीं दिला पाए। क्या मैसेज जाएगा कि कुशवाहा के वोट के तो असली मालिक नीतीश कुमार हैं, सम्राट चौधरी कहाँ है? उसके मालिक तो उपेंद्र कुशवाहा हैं, सम्राट चौधरी कहाँ है? टिकट जब उपेंद्र कुशवाहा दे रहे हैं, टिकट जब नीतीश कुमार दे रहे हैं, तो सम्राट चौधरी का हक कहाँ से बनता है? तो ये चीज बड़ी ही मार्केबल समझने वाली अभी है। और सत्ता के गलियारे में जब आप जाएंगे तो यही बात होगी कि नीतीश के जाल में भाजपा फंस गई। जो भाजपा अपने आप को पिछड़ा, अति पिछड़ा में घुसने की कोशिश कर रही थी, कोशिश की रही थी, उसमें सफलता भी उसको मिल रही थी। तमाम जो लोग हैं वो चाह रहे थे कि भाजपा का जो नेचर है और कैरेक्टर है वो बदले, केवल वो वैश्य बनिया और अगलों की पार्टी होकर नहीं रह जाए। उसको बदलने की एक कोशिश 24 के चुनाव में हुई, लेकिन वो कोशिश नीतीश कुमार ने फेल कर दिया। नीतीश कुमार ने जम के टिकट दिया, कुशवाहा समाज को दिया, पिछड़े को दिया, अति पिछड़े को दिया। जो उनका वोट बैंक है, जो उनकी ताकत है, उसको उन्होंने एड्रेस किया। कहिए तो भाजपा की भी जो ताकत है उसको उसने एड्रेस किया, लेकिन विस्तार की जहां तक बात है, भाजपा के विस्तार की बात जहां तक है, उस विस्तार को नीतीश कुमार ने रोक दिया कि आप वहीं तक रहिए जहां तक आप हैं, बाकी की चीजें तो हम देख ही रहे हैं। तो ये एनडीए की कहानी है। चिराग पासवान के उम्मीदवारों की भी घोषणा होनी बाकी है। हो सकता है कि आज या कल वो घोषणा हो जाए, उसके बाद और इस तस्वीर साफ होगी कि क्या बनना, सामाजिक ताना बाना। लेकिन जो स्थिति है उसको देख के यही लगता है कि भाजपा थोड़ी सी डमी और सहमी हुई है। क्योंकि एक बात हो रही थी कि कुछ ऐसे उम्मीदवारों को बदला जाएगा जिनका एंटी इनकम्बेंसी है, उनको बदल के नया चेहरा लाया जाएगा। लेकिन जो सूची है सारे पुराने चेहरे हैं, एक दो को छोड़ दिया जाए तो इसका मतलब है कि भाजपा बहुत रिस्क लेने की स्थिति में नहीं है। और ये इस बात से भी साबित हुआ उस समय जब नीतीश कुमार के साथ उनका महागठबंधन हुआ। लोग उस समय भी कह रहे थे कि भाजपा कोई रिस्क बिहार में लेना नहीं चाहती है, इस वजह से नीतीश कुमार को साथ लेके आई। और उम्मीदवारों को जो बदलने वाली बात थी उसमें भी खतरा लेने के लिए भाजपा तैयार नहीं हुई और पुराने चेहरे को ही दोहरा दिया गया। अब नतीजा क्या आएगा ये तो रिजल्ट के पास पता चलेगा, लेकिन जो हालात है और जो मैसेज जा रहा है वो मैसेज यही है कि भाजपा आज के तारीख में भी अगड़े और बेस्ट की पार्टी बनकर रह गई। बाकी जो चीजें हैं वो नीतीश कुमार लूट के ले गए। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।